प्रभु में प्रिय भाई और बहन, आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी आज के दिन भी काफ़ी आनंदित और खुश होंगे। आज हम भी प्रभु के वचन से सीखेंगे और आज हम थोड़ा सोचेंगे, अपने आप में यह कल्पना करेंगे कि ये आकाश में जो चांद, तारे, सूर्य ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है? थोड़ा गौर करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि यदि चांद कहे कि मैं रात में बहुत दिन निकला, अब मैं दिन में निकलना चाहता हूँ, दिन में प्रकाश देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार वो सूरज भी यदि अपने आप में अगर वो कहेगा कि मैंने लगातार कई वर्षों से, जब से बनाया गया हूँ तब से ये इस संसार में दिन में उजाला देता आया हूँ, अब मैं रात में निकलना चाहता हूँ, तो ये भी होना असंभव है। क्योंकि ये जितने भी आकाश में जो अलग अलग ग्रह बनाया गया है, उसमें चांद, तारे, सूरज है, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, इस प्रकार के अनेक बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह उपग्रह हैं। परमेश्वर ने इन्हें ऐसा व्यवस्थित सिस्टम में रखा है कि वे अपने उस बंधे हुए नियम से कभी भी हटेंगे नहीं। वे परमेश्वर की बनाए हुए अधीनता में ही हमेशा चल रहे हैं। उसी प्रकार हम भी जानते हैं कि आज इस संसार में सभी मनुष्य जाति को परमेश्वर के अधीन में होना अति आवश्यकता है। क्यों? जिस प्रकार एक बच्चा अपने घर में जब बचपन से बड़ा होता है, वो मम्मी पापा की अधीनता में रह करके मम्मी पापा जो कहते हैं उन्हीं बातों को धीरे धीरे सीख करके वो पढ़ता है और उसे एक अच्छा संस्कार मिलता है माता पिताओं की बातों के द्वारा। और वो जब बड़ा होता है तो कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, वहाँ टीचर के अधीन में रहता है, उसके अधीन में रह करके वो अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। उसके बाद में वो किसी कंपनी में जब नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ पर भी एक अधिकारी उसके ऊपर में बैठा होता है और उस अधिकारी के अधीन में रहकर ही उससे सारा काम करना पड़ता है। चाहे जो भी काम हो, उन तमाम कामों को उसे करना पड़ता है। इसी प्रकार एक कंपनी का या चर्च का या किसी अन्य बड़े बड़े संस्थाओं के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके नीचे में काम करने वाले सारे अधिकारी उनके अधीन में रहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक मनुष्य अपने माता पिता के अधीन में रह करके, यहाँ कंपनी के बॉस के अधीन में रह करके, भिन्न भिन्न बड़े लोगों के अधिकार के अधीन में रह करके अपने कामों को करता है, आज इस संसार में हर एक मनुष्य को भी चाहिए कि वो परमेश्वर के बनाए हुए उस अधीनता में रहने की आज उसे भी जरूरत है। जिस प्रकार परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को उसके अधीनता में रहने के लिए स्थान दिया था, लेकिन आदम ने इस स्थान को क्या किया? परमेश्वर से खो दिया। आज उसी के संतान हम लोग सभी हैं जो आज वैसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जिस प्रकार मूसा को आज्ञा को दिया था, जो 10 आज्ञा, उस 10 आज्ञाओं को मानते हुए हम क्या करें? अपने आप को, जीवन को बनाए रखने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय है कि वो हमें अच्छा बनाएगा और जो कामों में हो या किसी भी बात में हो, हमें वो क्या करेगा? सफलता को प्राप्त करने में सहायता करेगा। यदि हम किसी अधिकार के अधीन में ना रह करके हम कहे कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, जो मेरा काम करने का जो तरीका है वही अगर सही है, और ऐसा कहकर अगर हम अधिकार के अधीन में अगर नहीं रह के काम करते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा नहीं होना है। चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, लेकिन आपको चाहिए कि आपके अधिकार के अधीन में ही रह करके उन तमाम कामों को करने की आज जरूरत है। जिस प्रकार यीशु मसीह इस संसार में जब आया और लोगों से मिला, सारे जगत में सुसमाचार को उसने भिन्न भिन्न चेलों के माध्यम से आज फैलाया, तो ये
यीशु मसीह भी अपने पिता के अधीनता में ही रह करके सारे कामों को क्या करता था। और उसने ऐसा कुछ काम करके दिखाया पिता के अधीनता में रह करके। और बाइबल बोलती है कि उसने क्रूस की मृत्यु तक क्या किया, स्वीकार किया। ये कैसे हो पाया? परमेश्वर के अधीनता में ही रह करके, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसी कारण के लिए इस जगत में भेजा था कि आप मनुष्यों के बीच में जाओगे, दुख उठाओगे और मारे जाओगे, गाड़े जाओगे और तीसरे दिन फिर से जी उठोगे। तो परमेश्वर ने उससे भी एक अधीनता का जीवन को दे करके भेजा था और उसने बेखूबी उस यीशु मसीह ने भी निभा करके हमें एक अच्छा नमूना दिया है कि हम भी अपने अगुओं के अधीन में क्या करना है, रहने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी प्रकार का अगुआ क्यों ना हो, चाहे कई क्षेत्र में हम लोग देखते हैं आपका बॉस, आपका अगुआ, आपका लीडर आपको क्या करता है, डांटता है, धमकाता है, क्योंकि गलती ना होने पर भी आपको क्या करता है, डांटता है। तो ऐसे समय में भी हमें क्या करना है, अपने आप को उसके अधीन में बनाए रखने की जरूरत है। यदि हम ये गलत है, ये ऐसा है, इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए, इन्हीं बातों को विवाद करेंगे तो हम में और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम जिस प्रकार परमेश्वर के अधीनता में, उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य हमारे ऊपर में अधिकारी दिए हैं उनके अधिकार में रह करके अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर हमें क्या करेगा, एक दिन वो जब स्वर्ग में ले जाएंगे उस समय हम परमेश्वर के संग साथ में रह करके अपने जीवन को वहाँ के लिए एक सुरक्षित और बहुत ही आनंदमय जीवन में हम लोग क्या करेंगे, जा पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस संसार रूपी जीवन में हमें चाहिए अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने शिक्षक और अपने जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के अधिकारों के अधीन में रह करके अपने जिंदगी को क्या करना है, हमें वहाँ के लिए एक नमूना का कारण बनने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।